हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीआईबी की बात करें तो देखिए कोल सेक्टर बिल्कुल चर्चा में है। क्यों? क्योंकि कोल सेक्टर हाई अचीव करता है हाईएस्ट ग्रोथ अमंग 8 कोर इंडस्ट्री में। जून 2024 का डाटा है। कई बार जो बैंकिंग के पेपर होते हैं ना उनमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भैया रिसेंटली कौन से क्या सेक्टर ने पिछले महीने ऐसे डाटा पूछ लेते हैं कि हाईएस्ट ग्रोथ कौन से क्या सेक्टर में देखने को मिली। ठीक है, और 8 कोर इंडस्ट्री जो है ना इनमें सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये सब आते हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा अगर वेटेज के बारे में बात करें तो वो रिफाइनरी प्रोडक्ट है। क्वेश्चन 2015 में सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस भी करेंगे और टोटल वेटेज के बारे में बात करेंगे। 40% के आसपास जितना भी है ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पे करें तो देखो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री जो है बेस ईयर के बारे में बात करें 2011-12 है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बिल्कुल अंडर में आता है। और कोल प्रोडक्शन कितना क्या हुआ है ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हाईएस्ट ग्रोथ कौन से सेक्टर में जून 2024 में देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएनएस टाबर कंडक्ट करती है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद रशियन नवल शिप जिसका नाम है सोब्रा जेटेनली। इतना काम का ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपनी जो आईएनएस टाबर है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बिल्कुल तलवार क्लास की है और ये हैंडल कर सकती है एयर सरफेस सब सरफेस मिशन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इतना बस थोड़ा सा याद रखना, वैसे इतना काम का कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरकार ने अप्रूवल दे दी है प्रपोजल फॉर सेटिंग अप करने के लिए मेजर पोर्ट एट वधवन महाराष्ट्र के अंदर। ये भी ध्यान रख लेना जगह का नाम। दूसरी बात, हमारे देश में जो मेजर पोर्ट्स हैं 12 पोर्ट हैं, तो 12 के 12 का नाम याद रखना, कोशिश पूरी रखना। नॉर्थ ऐसे कर लेना, ईस्ट से वेस्ट अगर हम लोग इनको मतलब लोकलाइज करें मैप में तो क्या कुछ होगी डायरेक्शन। पहले मैंने करवाया भी था 2-3 महीने पहले भी, और एक मैप शेयर भी कर देंगे कटआउट, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये है चेन्नई, कोचिन, दीनदयाल कांडला वाला। मुंबई में अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू, नवा शिवा, न्यू मंगलोर है, मरमागांव है, पैरादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम और करमजार। ठीक है, कमराजार जो है, और कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जो बिल्कुल गुजरात में है। डिक्लेयर किया गया था इसे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी 1979 में। बिल्कुल गिर बारदा प्रोजेक्ट आता है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ये। ठीक है, और मेनली इसका काम था डेवलप करना बारदा को एज ए सेकंड होम ऑफ एशियाटिक लायंस का। ठीक है, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दूसरा हम बात करें, यहाँ पे रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी, बिलेश्वरी और जोगरी रिवर देखने को मिलेगी। इसके ऊपर डैम भी देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, मतलब इधर डैम देखने को मिलेंगे। एक डैम है खंबाला और दूसरा है फोद्रा। ठीक है, अगर हम कम्युनिटी के बारे में बात करें, एथनिक कम्युनिटी जैसे मालधारी और भारवदा लोग और दूसरा गढ़वी लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 2 इंडियन क्रू मेंबर जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया है एक्सियोम 4 मिशन के लिए। 2 ISS क्या है ये, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। ठीक है, और मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो ये जो एक्सियोम 4 मिशन जो है ना ये लियो मिशन है। लियो का मतलब क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन मिशन है बिल्कुल। ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू ISS इन कोलैबोरेशन विद नासा विल बी लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2024। जब होगा तब भी हम बात कर लेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए किसके साथ में क्या है। ठीक है, और ये दो इंडियन भेजे जाएंगे ग्रुप कैप्टन, जिसमें ये दोनों का नाम याद रखो तो अच्छी बात है, वरना अक्टूबर में दोबारा से चर्चा में रहेगा और इनको ट्रेनिंग US देगा, तो इतना काम का नहीं है, बस एक्सियोम 4 याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे BRI के बारे में, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसका मेनली काम है इनहेंस करना ग्लोबल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन को। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2013 में विद द नेम ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से। ठीक है, ये लिंक करेगा साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया एंड गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप विद नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। याद रखना है बिल्कुल आपको। और नेपाल इस BRI को ज्वाइन करता है 2017 में। प्यारा, भारत और नेपाल के जो हमारे रिश्ते हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखो नजर डालते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सूर्या किरण नाम की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग नेपाल के साथ में करते हैं। हमारी जो आर्मी मिलिट्री जो है हमारी बिल्कुल करती है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ FDI इन नेपाल। फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर एग्रीमेंट विद हम लोग इनके साथ में करते हैं। ठीक है गाइज, मतलब इनके साथ में जो भी यहाँ एग्रीमेंट जो कुछ होता है वो हमारे लिए बहुत काम का बनता है। ठीक है, और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का भी है, एक 600 कुछ का भी है, वो पुराना है 600 वाला। ठीक है, लेकिन दोनों ही प्रोजेक्ट बिल्कुल भारत यहाँ पे कर रहा है, और पेशेवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी। ठीक है गाइज, इसी के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं अभी जो क्वेश्चन 2015 में सिविल सर्विस में पूछा गया था इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में। तो देखो इनमें जो हाईएस्ट वेटेज 2015 के अकॉर्डिंग उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का था, लेकिन अभी के लिए बिल्कुल याद रखना है रिफाइनरी प्रोजेक्ट का है बिल्कुल। ठीक है गाइज, और इसको कंपाइल किया जाता है, ये जो इंडेक्स आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ में। ठीक है, तो इतना बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्री कंप्राइज करते हैं कितना वेट, 40.27 याद रखना, इनका ऑफिशियल डाटा है। प्लेस इन न्यूज के बारे में बात करें, म्यांमार चर्चा में, तो म्यांमार को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक मिलेंगे। जय हिंद।